जे साल ते भी सरकार ना मन्ने तो फिर आपां नूं थोड़ा जिहा कैड़े हो जाना चाहिए। आपां नूं मोदी दा घर दा जाके उत्थे टेंट कट देने चाहिए। फिर बनाया जे कांग्रेस नूं, फिर बनाया जे बादल नूं, फिर बनाया जे आप नूं, फिर गालां कड्ढी जाए जे 5 साल बनाओ। आ गया इलैक्शन 2022 च अद्धे तलवे चट देने जाके कांग्रेस दे, अद्धे तलवे चट देने जाके अकाली दल दे, अद्धे तलवे चट देने आम आदमी पार्टी दे। चट्टी जाओ फिर भरा, इस तरह ही रखिया जी। अगे तुसीं कहा पिंडां च नहीं बढ़न देना, ना बढ़न दो। फिर वोट किहदे कोल पाओगे? पहला तुसीं बहिष्कार किया सी कि असीं इलैक्शन दे विच हिस्सा नहीं लेना। 13% वोट वालियां ने आके 25,000 मुंडे मारे सी गोलियां नाल। पंजाब दा 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर दे हवाले करता। ये एक तीर नाल 2 शिकार करनगे। कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है, आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है। पर हुण इहनूं अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का इकट्ठा ही माल आ गया ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं। जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा उसते घर की तलाशी लैणगे ते कहणगे इहदे कोल समैक मिली है, 10 ग्राम समैक मिली है, पाके चलन। या तो सरकार के नाल रहेगा ते या फिर जेल का दरवाजा उहदे वास्ते खुलेगा। ये ब्लैकमेलिंग करेगी सेंटर सरकार। शहीदां दी याद विच अज दी सभा दे आयोजकगण, उन्हां दी पूरी टीम मंच ते बैठे सारे आगू साहिबान, सामने बैठे साडे किसान वीरों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, साडियां भैणां बैठियां ने, साडे पत्रकार वीर, सारियां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला तो 2-3 बेनतियां करनी चाहांगा कि ये अंदोलन कल्ले पंजाब दा नहीं है। असी आपे ही पंजाब दा ना बनाई जाइए। सरकार तो कहती है पंजाब दा, ये अंदोलन सारे देश दा है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हैं। जिहड़ा भी जी रोटी खांदा है, कल्ले किसानां दा नहीं है। जिहड़ा भी जी रोटी खांदा है, भावें वो हिंदू है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो तमिलनाडु दा है, भावें वो केरला दा है, भावें वो शहर दा, भावें वो पिंड दा है, ये अंदोलन उन्हां सारियां दा है। ये अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नां ते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। ये 36 बरादरी का जिन्हों आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं मानवता का अंदोलन है। जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा भोजन है, रोटी है, ओदा बिजनस, ओदा व्यापार, जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको, पर इस सरकार ने ओदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनस जिहड़ा है, खेती का जिहड़ा व्यापार है, वो कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है, वो कंपनियां करनगियां। उदों अगला पड़ा जिहड़ा इहदा ठेका प्रथा कह लो, वो पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीं पौड़ियां आनियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है। तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका के किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उन्हां दे नाल कराना है ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकदा। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई हज़ार एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ खेती ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ शहर वाले वीर ने वो साडे तो भी पहला गए। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुना ਵਧੇਗਾ। सारे बाजार ठप, चंद कंपनियां दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। इत्थों तक कि हस्पतालों दे विच डॉक्टरी लैन दे विच इहदे च कंपनियां इंटर कर गईयां। जिन्ने वड्डे हस्पताल ने कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश के कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। एक कारोबार देश दे विच होर चलदा सी, जिहदे च पंजाब रौला ज्यादा पांदा सी, बाकी पूरे देश च कारोबार है नशे का कारोबार। नशे का कारोबार हुण वो भी कंपनियां करनगियां। पंजाब दा 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर दे हवाले करता। ये एक तीर नाल दो शिकार करनगे। एक कोई किलो समैक ले आउंदा है, कोई 5 किलो ले आउंदा है। आ परचून च बेचदे ने। ये बड़ा मुनाफे का कारोबार है। पर हुण इहनूं अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का इकट्ठा ही माल आ गया। 30,000 करोड़ का ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं। अडानी सेफ, कोई मुकदमा नहीं। ये कारोबार भी अगे वास्ते कंपनियां करनगियां। ये कारोबार भी अडानी वर्गे करनगे। क्यों? जे जिहड़ा इत्थे किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। अद्धी किलो कोई 5 किलो ले आउंदा है वो सारा बंद करना है। दूजा फायदा, दूजा शिकार ये होएगा कि जिहड़ा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जिहड़ा सेंटर सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके घर की तलाशी लैणगे ते कहणगे इहदे कोल समैक मिली है 10 ग्राम समैक मिली है, पा के चल अंदर। या तो सरकार दे नाल रहेगा ते या फिर जेल का दरवाजा उहदे वास्ते खुलेगा। ये ब्लैकमेलिंग करेगी सेंटर सरकार। ते देश जिहड़ा है वो गुलाम होने च कोई बहुत ही लंबी चौड़ी कसर नहीं है। गुलाम हो चले है। सोचना तुसी ये है, अमरीका दे विच ते तुहाडे देश दे विच फर्क है। अमरीका वाली पॉलिसी इत्थे लागू कर रहे ने। अमरीका दे विच बंदे दे जिउंदे रहण दी सारी जिम्मेवारी सरकार दी है। जे उन्होंने पढ़ाउणा है तो सरकार की जिम्मेवारी है, तुहाडा खर्चा नहीं है। जे वो काम नहीं कर सकता या उन्होंने काम मिलिया नहीं तो सरकार पैसा देगी। जे बीमार हो गया है तो टेलीफोन करना है, सरकार इलाज कराएगी। उन्होंने अगली पीढ़ी का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी सरकार है। पर हिंदुस्तान च इस तो उल्टा है। जे तुहानू 20 लाख रुपये का इलाज कराना पै जे, कोई बड़ी बीमारी पल्ले पै जे, तो किसी को लाने वास्ते पैसा ही नहीं। तुहाडी अगली पीढ़ी की जिम्मेवार भी तुसी होई हो, क्योंकि सरकार ने तुहानू रोजगार नहीं देना। सरकार ने उहदी कोई जिम्मेवारी नहीं उठनी। इस करके तुहाडा जिहड़ा ये अंदोलन है ये अपने वास्ते भी है ते ये आने वाली पीढ़ी दे वास्ते भी है। तुहाडा जिहड़ा रोजगार है जिहदे ते 60% लोग देश दे जिंदगी चला रहे ने, खेती का कारोबार, खेती दे जुड़े मजदूर, खेत दे मालक, खेती दे जुड़े नाल दुकानदार, खाद बीज दवाई वाले, आड़ती, छोटे बिजनेसमैन, ये सारे खेती दे नाल जुड़े ने। ये सारा कारोबार तुहाडे तो खो के कारपोरेट ले जा रहा है। ब्रॉयलर दे विच 2004 दे विच कंपनी आई है। अज ब्रॉयलर का 95% कारोबार कंपनियां कोल चला गया।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खेती का कारोबार जो कंपनियां दे कोल टुर गया तो तुसी बेरोजगार हो गए, फिर तुसी सरकार की भीख ते जिउंदे रहोगे। पहला भुख दिंदे ने, फिर भीख दिंदे ने, उन्हां दी भीख ते जिउंदे रहोगे। 2-2 हज़ार देते, आपां ने 2-2 हज़ार ते वोट पाती। साल 6 हज़ार मिल जाएंगे, आपां उससे ते वोट पा देंगे, चलो 6 ते मिले। साथियों, ये जिहड़ी लड़ाई है, ये लड़ना अपनी मजबूरी है। जे आपां अपनियां आउण वालियां नस्लां बचाना चाहते हैं तो जे आपां अपने कारोबार नूं बचाना चाहते हैं तो कुर्बानियां भी होणगियां। टक्कर सरकार नाल है। बदकिस्मती है साडे देश दी कि इत्थे जिहड़ी सरकार है वो सेवादार नहीं हुंदी। सरकार दा मतलब हुंदा है जनता दी सेवक। इत्थे सरकार जनता दी बॉस है। उत्तर प्रदेश दे विच जिन्हां दी याद दे विच अज तुसीं बैठे हो, उन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना है कि उन्हां सरकार दे अगे अपना प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए ते उन्हां नूं सरकार दे मंत्री दे बेटे ने मंत्री दे इशारे ते कुचल दिता, गड्डियां चढ़ा के मार दिता। अज तक कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं होया। जेड़ा इस पूरे केस दा हीरो, जेड़ा पूरा कांड कराण वाला, जेड़ा स्टेज ते खड़ के बोल रहा है कि मैं MP ही नहीं, MP तो पहला भी बहुत कुछ सी। कहने दा मतलब सी MP तो पहला मैं कई कतल करते सी ते मेरा कुछ नहीं बिगड़िया। इन्हां दी जमीनां जिहड़े पटे ते लए ने, इन्हां तो खोहांगे, इन्हां दे मकान करवावांगे। मेरा इतिहास चक के देख लो, आपां किसी दा आधार नहीं रखदे। ये सारा कुछ कह के उस तो बाद वो कतल करांदा है ते अज तक गद्दी ते बैठा होया है ते अज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। असीं इस पंचायत के माध्यम तो सरकार तो मंग करते हैं भी उस मंत्री नूं छेती गिरफ्तार कर लो, नहीं तो आपां उहदे वास्ते भी कोई ना कोई सख्त कदम चकना पेगा। साथियों, ये अंदोलन लड़दे 10.5 महीने सड़कों ते बैठिया नूं हो गए। उस तो पहला पंजाब दे विच अंदोलन चलता रहा, हरियाणा दे विच अंदोलन चलता रहा। 10 सितंबर नूं हरियाणे च बुरी तरह लाठीचार्ज होया सी, बड़े लोगों के सिर पाटे सी। उस तो बाद अंदोलन थोड़ा होर गर्म हो गया सी। 26 नवंबर तो आपां बैठे हुए हाँ। 700 किसानां दे करीब शहीद हो चुके ने, पर कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। ते ये सरकार मैनूं लगदा है बई जिवें कहंदे ने भी सीधी उंगली नाल घी नहीं निकलदा, थोड़ी जी टेढ़ी करनी पएगी। सराफत नाल इन्हां नहीं मनना। आपां अपने मोर्चे च गल रखांगे। किसान मजदूर फैडरेशन जिहदे च फूल साहब शामिल ने, असी फैसला लिया भी है सी भी असी मोर्चे दे अगे अपनी बेनती रखांगे बई 1 साल बैठे नूं जदों हो जे, जे साल ते भी सरकार ना मन्ने ते फिर आपां नूं थोड़ा जिहा कैड़े हो जाना चाहिए है। आपां नूं मोदी दा घर दा जाके उत्थे टेंट गड़ देने चाहिए। कुर्बानियां ते देनियां पैणियां जे। भुख नाल ते ना मरनगे, धरनियां ते बैठे ते ना मरनगे। सरकार गोलियां नाल ही मार लेगी, जिन्ने मारेगी एक बारी। वो अपना शौक पूरा कर लेंगे। आपां किसी ते हथ नहीं चकना, आपां कोई डंडा सुट्टी नहीं होना। वो मारदे ने, मारो। लड़ाई ते अंदोलन दे विच अंतर है। लड़ाई वो हुंदी है भी जे अगला किरपान कढ़दा ते आप भी किरपान कढ़ो, वो लड़ाई हुंदी है। अंदोलन वो है बई सरकार हथ चकदी है, बेशक चके,
पर असी हथ नहीं चकना। जे असी हथ चकांगे अंदोलन साडे खिलाफ चला जाएगा, जे सरकार हथ चकेगी तो सरकार दे खिलाफ चला जाएगा। इस करके असीं सारे अंदोलनां दे विच इन्ना कुछ परहेज रखना है बई आपां हथ नहीं चकांगे। पर इस तरह बह के जिस तरह आप 10 महीने तो बैठे हुए हाँ, जे 10.5 महीने च सरकार ने कुछ नहीं सुनिया तो अगले 10.5 महीने च भी कोई सरकार सुनेगी, इसकी कोई गारंटी है? फिर आप सारी उम्र सड़क ते ही कढ़ांगे। हुण इस करके किते ना किते सानू सोचना पेगा, सानू सोचना पेगा कि सरकार नूं जदों तक आप मजबूर नहीं करते, ये और सरकार है, जदों तक आप मजबूर नहीं करते भी इनू देना ही पे, इनू मनना ही पवे, उदों तक साडा हल नहीं होना। दूजा मैं थोड़ा जा जिक्र करना चाहांगा, वैसे तो ये स्टेज जिहड़ी है उहदी नहीं है, पर थोड़ा जा जिक्र करना चाहांगा भी तुहाडा जिहड़ा ये हाल है, तुहाडा जिहड़ा ग्राफ थल्ले गया है, जिथे उत्तम खेती सी अज उत्तम खेती नहीं रही, जिथे साडे बजुर्ग अपने मुंडे नूं नौकरी नहीं सी करांदे, अज आपां नौकरी वास्ते पैसे दे रहे हैं। ये हाल साडा किहने कीता है? आपां अज लड़ रहे हैं, ये कानून किहने बनाए ने जिन्हां पिछे आपां तड़वाण वास्ते लड़ रहे हैं, मुकदमे भी बनवा रहे हैं, डांगा भी खा रहे हैं, कतल भी साडे कर रहे ने। ये कौन लोग ने? ये ने साडे देश दे राजनेता, ये ने साडे देश दे हाकम। इन्हां नूं हुकूमत किहने दित्ती? इन्हां नूं राजनेता किहने बनाया? इन्हां दे हथ पावर किहने दित्ती? ताकत किहने दित्ती? किहने अज जिहड़ा लुट रहा, तुसीं कानून बना के तुहानूं लुटिया जा रहा है। अज हथियारां दे बल ते नहीं सानूं लुट रहे, कानून बना के लुट रहे ने। वो कानून किहने बनाए? साडे नीतिकारां ने, साडे नेता ने। वो नेता किहने बनाए? वो तुसीं बनाए। जदों तुसीं नेता बनांदे हो, जदों तुसीं सरकार चुनदे हो, जे तुहाडे हत्थ कुंजी है, फिर वो ताला क्यों नहीं खुलदा? वो जिंदरा क्यों नहीं खुलदा जिहदी चाबी तुहाडे कोल है? फिर तुसीं बनाओ। फिर बनाया जे कांग्रेस नूं, फिर बनाया जे बादल नूं, फिर बनाया जे आप नूं, फिर गालां कड्ढी जाए जे 5 साल बनाओ। आ गया इलैक्शन 2022 च, बई किसी नूं तो बनाओगे, फिर बनाओगे, फिर लड़ोगे, फिर तुहानूं कुੱਟਣਗੇ। बई जद लाज तुहाडे कोल है, जदों कुंजी तुहाडे कोल है, तुसीं ਉਹ कुंजी लांदे क्यों नहीं? मैनूं समझ नहीं आ रही गल दी। यूपी जिथे उन्होंने किसानों नूं मारता, कुचलते किसान, यूपी दे विच 8 करोड़ वोट किसानां दी है, जमीन वालियां दी। 8 करोड़ वोट किसानां दी, 3.5 करोड़ नाल सरकार बन गई। पंजाब दे विच 80 लाख तो वध वोट किसानां दी है, 59 लाख वोट नाल सरकार बन गई। तुहाडे कोल कुंजी ते है, तुसीं लांदे ही नहीं। अद्धे तलवे चटदे ने जाके कांग्रेस दे, अद्धे तलवे चटदे ने जाके अकाली दल दे, अद्धे तलवे चटदे ने आम आदमी पार्टी दे। चट्टी जाओ फिर भरा। इस तरह ही रखिया जी अगे भी। मेरे तो लखवा लो, लखवा लो ता उमर जे तुहाडे च कोई सुधार हो जे तो मेरा कन्न फड़ लिया जी। ता उमर सुधार हो जे तो नहीं हो सकता, किसी हालत नहीं हो सकता। क्यों? पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, फिर पैसे तो सत्ता, फिर सत्ता तो पैसा। एक बारी MLA बन जाए 100 करोड़ का मालिक तो बन ही जाता है। क्यों? फैक्ट्री लगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13% ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 13% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਕਰੋ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 18 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 18 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।